वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारे टाइम के बाद इंटरेक्शन हो रहा है। ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स जितने हो गए। मैंने रिसेंट में एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी, स्टोरी डाली थी। उसके अंदर Q&A का लिखा था और मैं जो भी अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस रहेंगे और जो ज़्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहेंगे उनका मैं यूट्यूब पे रिप्लाई दूंगा। तो स्टार्ट करते सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि बल्किंग में कितना भी कैलोरीज ले रहे बट वेट गेन नहीं हो रहा है। ये मेजर जो प्रॉब्लम रहती है वो सबके साथ रहती थी स्टार्टिंग के डेज में। जब मैं भी मतलब बल्किंग करता था तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज लेता था बट यू नो व्हाट, वेट गेन नहीं होता था। फिर यू नो व्हाट, मेंटालिटी हम लोगों की ऐसी होती है ना कि हर एक एक दिन पे हम वेट चेक करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती रहती है कि हमें हर रोज़ वेट चेक नहीं करना चाहिए। आई मीन कभी कभी ऐसा होता था कि आज हमने वेट चेक किया, कल हमने वेट चेक किया, तो जो वेट्स होते हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं। अगर आप शाम को चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 1.5 kg ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप सुबह में चेक करते हो तो कम मिलेंगे। कोई दिन आप ज़्यादा कैलोरीज प्री वर्कआउट मील अच्छा लेके गए तो ज़्यादा हो जाएगा वेट, कोई किसी दिन आप कम लेके गए तो कम हो जाएगा वेट। बट मैं ये मानता हूँ कि आपको ऑलमोस्ट 1 या 2 हफ्ते के बाद अपने वेट्स को चेक करते रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोग ये सोचते हो कि कैलोरीज किस तरीके से आपको इंक्रीज़ करनी है, तो सबसे पहले आपको डेली जो आपका पूरा जो दिन के मील्स रहते हैं उसकी आपको कैलोरीज ट्रैक करनी चाहिए, उसके मैक्रोस ट्रैक करने चाहिए। उसे एक अपने नोटबुक में लिख लेना चाहिए। उसके बाद आपको उस तरीके से आपके गोल्स के हिसाब से आपको उसको इंक्रीज सरप्लस करना चाहिए। तो इस तरीके से वेट गेनिंग का पूरा गोल होता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। वे को किसके साथ लेना चाहिए, वे को किसके साथ लेना सही है? वे को 2 ऑप्शंस है, वाटर के साथ, मिल्क के साथ। बट मैं ही मानता हूँ कि अगर आप वे ले रहे हो तो आपको वाटर के साथ लेना चाहिए। वाटर, यू नो व्हाट, वाटर इसके लिए लेना चाहिए बिकॉज आप अगर पोस्ट वर्कआउट मील में ले रहे हो तो वाटर सबसे बेस्ट है, बिकॉज वो सबसे अच्छी तरीके से डिजोल्व हो जाता है। और अगर आप पोस्ट वर्कआउट में नहीं ले रहे हो, अगर सुबह में आप ले रहे हो, मतलब आई मीन पोस्ट वर्कआउट के टाइम पे नहीं, कोई और टाइम पे ले रहे हो, तो आप मिल्क के साथ ले सकते हो, कोई नहीं। बट मैं ही मानता हूँ कि मिल्क के साथ उनको लेना चाहिए जिनको मतलब एडिशनल कैलोरीज चाहिए, एडिशनल न्यूट्रिशन चाहिए। तो मूव ऑन टू द थर्ड वन। लेग्स को वीक में कितनी बार ट्रेन करना चाहिए? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक चीज़ मैं ये बता दूं कि जो हमारी अपर बॉडी होती है, अपर बॉडी के अंदर हमारे शोल्डर्स आते हैं, बाइसेप्स आते हैं, ट्राइसेप्स आते हैं, चेस्ट आती है, बैक आती है, ट्रैप्स आते हैं, एब्स आते हैं, ऑब्लिक्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती है। हम उसे वीक में 5 दिन ट्रेन करते हैं, हमारी जो अपर बॉडी होती है उसे। बट हम लेग्स को सिर्फ 1 दिन देते हैं, जो कि हमारे जो अपर बॉडी है उससे भी बड़ा मसल है। तो ये ज़रा सा नाइंसाफ़ी है। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे लेग्स होते हैं वो इतना बड़ा मसल होता है कि उसे आप 1 दिन में ट्रेन नहीं कर सकते हो। तीसरी चीज़ ये कि अगर आप ये सोचते हो कि आपकी जो क्वाड्स है, हैमस्ट्रिंग है, काफ्स है, ये सारी चीज़ों को आप एक एक एक्सरसाइज दे दोगे तो ग्रो हो जाएगी। बट आपने कभी ये भी नहीं सोचा कि हाँ, अगर चेस्ट है तो मैं एक एक्सरसाइज करूँगा पुशअप्स की तो उससे ट्रेन हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द लोग जिम में लेग्स ट्रेन नहीं करते, सो क्यों नहीं ट्रेन करते आप वो जानते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि एटलीस्ट आपको 2 days तो देने चाहिए लेग्स को अच्छे से ट्रेन करने के लिए। तो 2 दिन अगर आप दोगे तब जाके आपको अच्छी सी ग्रोथ दिखाई देगी। सेकेंड थिंग इसकी आप ट्राई कर सकते हो कि क्वाड्स का दिन अलग रख सकते हो, हैमस्ट्रिंग का दिन अलग रख सकते हो, और आप दोनों दिन एंड में काफ्स ले सकते हो, तो काफ्स ले सकते हो, सॉरी। तो इस तरीके से आपको ट्रेन करना चाहिए। सो मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है कंपाउंड मूवमेंट्स क्या होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द लोग ये चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करते। तो कंपाउंड मूवमेंट्स वो होते हैं कि जो आप नॉन इक्विप्ड रहते हैं, जिसके अंदर आपको मतलब कोई भी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइक बारबेल और प्लेट्स, डंबल्स, इन सारी चीज़ों को बोलते हैं कंपाउंड मूवमेंट्स। सबसे जो बेस्ट एक्सरसाइजेज है वो है डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, स्क्वाट, रोइंग। इन सारी चीज़ों से काफ़ी अच्छी, अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट वन, जो कि है कि कटिंग का बेस्ट टाइम क्या होता है, बेस्ट पीरियड क्या होता है कटिंग का। बेसिकली काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि हमें विंटर में
गेनिंग करनी चाहिए और समर में कटिंग करनी चाहिए। तो उन लोगों को एक छोटा सा एक सवाल है कि जो लोग मिस्टर ओलंपिया के लिए ट्रेन करते हैं और मिस्टर ओलंपिया हर बार विंटर्स में ही आती है, तो फिर वो लोग कटिंग क्यों करते हैं? उनको तो गेनिंग करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको कटिंग आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक सीज़न नहीं होता है कि समर में ही आपको कटिंग करनी चाहिए और विंटर में ही आपको बल्किंग करनी चाहिए। ये सारी थी आज की जो चीज़ें हैं। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, मैं ट्राई करूँगा कि हर बार और अच्छी अच्छी वीडियोस पोस्ट करूँ। तो स्टिल दैट, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, सी यू सून।